ओम शांति। हमार छत्तीसगढ़ के तिजहारिन बहनी मन बर बहुत सुंदर प्रोग्राम हमान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय धमतरी के बहनी मन हा लेकर के आए हवन। ये प्रोग्राम के विषय हावे छत्तीसगढ़ के तिजहारिन और तीजा के आध्यात्मिक महत्तम ला लेकर के आए हवन। वैसे भी ये कहे जाते छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। कत्तिक सुंदर बात है ये जो हमन हाँ छत्तीसगढ़ के माटी में पैदा हो हैं। यही माटी में खेलें कूदें अब बड़े हो गए। ये छत्तीसगढ़ के कोटि 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 नमन है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। और तिजहारिन बहनी मल्ला मैं छत्तीसगढ़ के तीजा के सबसे बड़े बहनी मन के तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई ला देवत हावो। काबर की जैसे हमन देखथन कि भारत देश ला भारत माता कह के पुकारथे, ऐसे ही हमार छत्तीसगढ़ ला घलोक महतारी करके पुकारथे। काबर महतारी कथे? काबर आज भी हमार छत्तीसगढ़ में दाई बेटी और बहनी मन के आज भी महत्व हावे, जेकर तिहार ला सबसे बड़े रूप में तीजा के रूप में मनाथे। ये तिहार के बारे में बहनी मन ला साल भर बाट ला जोहत रथे कि मोर लेवैया भाई कब तीजा बार मोला लेबर आही, अब मैं कब मैके जाऊँ। तो ये लॉकडाउन के कारण हमन हाँ हमार तिजहारिन बहनी मन बर बहुत सुंदर प्रोग्राम ला ले करके आए हवन। तो चलो आज के हमार कार्यक्रम के अतिथि हवे सुरजीत नवदीप जी, सरिता बहन जी, विधायिका रंजना साहू जी, पूर्व विधायिका पिंकी ध्रुव जी। ये कार्यक्रम के शोभा ला बढ़ाए बर सुप्रसिद्ध गायिका आरू साहू जो बाल कलाकार है और नन्हे नन्हे बाल कलाकार नगरी क्षेत्र के जो राजकीय गीत के द्वारा लोक नृत्य प्रस्तुत करही। तो चलो ये कार्यक्रम की शुरुआत ला हमन प्रभु के याद से शुरू करथन। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। परमात्मा स्मृति के बाद हमार सरिता दीदी हा छत्तीसगढ़ के तिजहारिन और तीजा के महत्तम ल बताए बर हमार सामने आथे। हमार सरिता दीदी हा धमतरी जिला के संचालिका हवे एवं छत्तीसगढ़ शासन योग आयोग के सदस्य है तथा ग्राम विकास प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर इंदौर जोन के हवे। तो आओ हमन सुनथन आदरणीय सरिता दीदी से। ओम शांति, जय जोहार। छत्तीसगढ़ के सबो तिजहारिन दाई बहनी मन ला तीजा तिहार के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। परम पिता शिव बाबा आप मन के जीवन ला बने बने राखे, सदा सौभाग्यवती रहाओ, यही हमार मंगल कामना है। छत्तीसगढ़ के तीजा बहुते प्रसिद्ध है और समाज ला
एक बहुत सुघर संदेश देथे, ताकि बेटी माई मन के ओकर मायके में सदा मान गौन होवत रहे। तिही पाए के भाई मन अपन अपन दीदी बहनी मन ला ओकर ससुराल में उमन ला ले बर जाथे। खाली हाथ नहीं जाए, तीजा रोटी धर के जाथे। कतनो सिंहनीन हो फिर उमन ला मायके के आस लगे रहथे। यहाँ तक के देखे जाथे कि बेटी मायके आथे और दाई अपन मायके चल देथे। मना अतना एकर महत्व है। कतनो गरीबा परिवार होही तभो ले अपन बेटी माइला लेगे बर जाही, और ज़्यादा नहीं सके तो एक ठन नवा लोगरा दे के ओकर मान गौन ला अवश्य करथे। ये तीजा तिहार 3 दिन के होथे। पहली दिन करू भात खाए जाथे, दूसरैया दिन पूजा पाठ करथे और उपास घलो रथे। उपास के दिन पानी नहीं पिए, रात जागरण करथे और शिव जी के भजन ला करथे। और तीसरैया दिन फलहर करथे, आनी बानी पकवान रांधथे और घरों घर तिजहारी मन ला नेवथे, ताकि उनकर सम्मान होए और जतना यथाशक्ति बनथे मायके के मन अपन बेटी माइला चाहे लुगरा हो चाहे जो भी वस्तु हो दे के मन ला विदा करथे। तीजा तिहार के अतना महत्व है एकर उपास के। एकर पाछू में का उद्देश्य है तेला मैं आप मन ला एक ठन कथा के माध्यम से बता दूँ। काबर की कथा सुनना भी जरूरी है। एक गांव हिमालय पर्वत में, कैलाश पर्वत में शंकर जी और पार्वती माता बैठे रहे। तो भोले शंकर कथे, हे पार्वती, मैं तोला तोर पूर्व जन्म के तपस्या के वर्णन ला करत हूँ, तेहा ध्यान दे के सुन। नानपन में तेह मोर भक्ति ला तपस्या ला 12 बच्छर तक हिमालय के करीब गंगा तट में तेहा घोर तपस्या करे। कतनो जार परिस, कतनो घाम परिस और कतनो पानी बादा रहिस, तभो लेते अचल हो करके राई रुक के पान ला खा के घलो रहे, फिर अपन तपस्या ला कभी कमजोर नहीं करे। तो तोर तपस्या इतना तीव्र रही से कि ओकर प्रभाव के महत्व इतना बढ़िस कि भगवान विष्णु तक वो बात पहुँच गई। तब भगवान विष्णु महर्षि नारद ला कथे कि तेहा जा और पार्वती के पिता ला कहे कि मैं पार्वती संग बिहाव ला करहूँ। नारद जी आइस और तोर पिता ला कहिस कि विष्णु जी पार्वती संग बिहाव करैया है। तब तोर पिता बहुत खुश हो गए। हर माता पिता चाहते कि मोर बेटी के घर और बने रहा। तब विष्णु जी सुंदर रही से और वो कर घर भरे पूरे रहा। तब तोर पिता बिहाव ला मड़ा दिस। ये बात ला सुन के तह बहुत दुखी हो गए। तो एक जन तोर सखी रहा, ते बहुत होशियार रहा। ते कथे पार्वती, ते का बरतिया अति दुखियारीन हो गए हस, तो ला का संसो पड़ गए। तय के मैं तो भोले शंकर ला अपना पति मान ले हूँ और मोर पिता विष्णु संग मोर बिहाव ला मड़ा दे है, ते पाए के मैं दुखी हूँ। तब तो सखी कथे चल यहाँ ले दुरिया घर घोर जंगल में तपस्या ला कर। और तोर सखी तो ला वही जंगल में ले गिस और तपस्या लेते शुरू कर दिस। 3 दिन तक ले तेहा अन्न जल ला ग्रहण नहीं करे। रेती के शिवलिंग ला बना के ओमा पूजा पाठ ला शुरू करे। बेलपत्तल चढ़ाए, पुढ़र के फूल ला चढ़ाए, धतूरा के फल ये सब ला चढ़ा के ते बिन पानी के व्रत ला करे। भादो के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन मैं यहाँ प्रकट हो गयो और तोला कहूँ, हे देवी, तोर तपस्या से मैं बहुते प्रसन्न हो गई हूँ, ते वर मांग। तते हैं कहे कि मोला और कुछ नहीं होना, मैं तोर संग अपन बिहाव ला करना चाहत हूँ। ते मोला अपन अर्धांगिनी बना ले, बस यही मोर इच्छा ला पूरा कर दे। तो तोर इच्छा ला पूरा मैं करे बर तथास्तु के हूँ और कैलाश पर्वत में आ गया। एक तरफ तोर पिता तोला नहीं पा के घर में बड़ दुखी हुई और तोला खोजे बर
अपन परिवार संग में खोजत खोजत वही वन में आईस जिहाँ तेहा तपस्या करत रहे। तोर हालत ला देख के तोर पिता बहुत दुखी हो गए। तोला कहिस ते का बर आगे बेटी? तते के पिता मोर तो मन में मैं हाँ शंकर जी ला अपन पति माने और ते मोर बिहाव ला विष्णु जी संग बढ़ा देस, तिही पाए के मैं हाँ आगे हूँ और मोर तपस्या पूरा हो गए, मोला वर मिल गए और वह भोले शंकर हा मोर संग बिहाव करे। तोर बात ला सुन के तोर पिता कथे चल ते वापस चल, तोर बिहाव ला मैं शंकर जी संग करहूँ। और तेहा वापस गए और शंकर जी संग मोर संग बिहाव हो गए। तो पार्वती मैं आज एक कथा ला काबर वर्णन करे हूँ कि यही संदेश देबर के जो कुंवारी कन्या मन ये तीजा के उपास ल करही ते मन के वर भी अच्छा मिली और मन ला मनपसंद और घर बने असन मिलही और जिन मन के बिहाव हो गए हैं ओकर मन के पति के दीर्घायु हुई। यही व्रत के अतना उद्देश्य है। एक कथा ला सुन के कन्या मन माता मन ये उपास ला करथे और ओकर मन वांछित फल जरूर मिलथे। ये कथा के उद्देश्य का हवे, ओकर आध्यात्मिक महत्व का है, तेला मैं आप मन ला आज बतात हूँ कि ये करू भात का है। ये दुनिया के हालत था बहुत करू हो गई है। ये संसार हा पापाचार अत्याचार भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए है। कोनो बेटी माई मन के जीवन कहीं सुरक्षित नहीं है। आप मन सब देखत हो कतना अत्याचार और बलात्कार और शोषण हुआ थे। ये दुनिया अति पाप में जाते। ये सब देख के स्वयं परम पिता परमात्मा शिव जो सब आत्मा मन के पिता है वो धरती में आथे। जैसन की गीता ज्ञान में सुने हो कि जब जब धर्म की हानि हुई तब मैं धरती में आहूँ। वही ये टाइम है कलयुग के अंत के समय और सतयुग आने वाला है। ये दो ठंड युग का बीच में वह परम पिता शिव बाबा आए तो वह निराकार है और निराकार ज्योति बिंदु है। तो अपन ज्ञान ला कैसन दही? तो अपन ज्ञान ला दे बर वो प्रजापिता ब्रह्मा साधारण मनुष्य तन में आके ये ज्ञान ला दिस कि मोर नाम शिव है और शिव के अर्थ कल्याणकारी होते। शंकर अलग है, वो देवता है, विनाश करते। तो शिव और शंकर में अंतर है। शंकर जी के संग तो पार्वती है, ओकर दो जन लड़का है गणेश और कार्तिक। फिर परम पिता शिव सब दुनिया के आत्मा मन के पिता। ओकर देह नहीं है, वो जन्म मरण में नहीं आए। वो ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है, शांति के सागर है, आनंद के सागर है। परम पिता शिव ला हर धर्म के मन माने हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कथे नहीं आपस में भाई भाई। उस शिव ला कोनो अल्लाह की हिस, कोनो गॉड की हिस, कोनो ईश्वर की हिस, कोनो एक ओंकार की हिस। सर्व आत्मा के पिता वही परमात्मा शिव हमला ये कलयुग के अंत में आकर ये ज्ञान ला देवत है कि अब ये समय पूरा हुआ थे। हे मनुष्य आत्मा हो जागो, ये दुनिया ला बदले बर एकर नवा बनाए बर मैं हाँ आप मन ला ज्ञान देत हूँ। जेकर बर पवित्रता के धारणा बहुत जरूरी है। तो उपवास के अर्थ का होइस? तो उपवास के अर्थ है कि अपन मन ला उस वो परम पिता संग लगा लो। मन और बुद्धि आज भटकत है, दुनिया में भटकत है। वो दुनिया में भटकत मन हा आज बहुत दुखी हो गए। तो ओला परमात्मा संग लगा हो तो यही उपवास है। ओकर संग में रहना है। दुनिया में हमला कर्म करना है लेकिन मन और बुद्धि ईश्वर संग लगाना है। ओकरे नाम राजयोग है। ये राजयोग करे से हमार मन हा शांत रहते, हमार कर्मेंद्री मन चंचल नहीं होए, सात्विक हमार जीवन शुरू हो जाते। ऐसा सुंदर जीवन ला बनाए बर परम पिता शिव के संग हमन ला अपन मन ला लगाना है और अपन अंदर के जितना बुराई है ओला हमला खत्म करना है। तो दूसरा दिन क्या करते दीदी बहनी मन? रात जागरण करते, पानी नहीं पिए,
और शिव जी के उपास ला करथे, शिवलिंग बनाकर करथे और अपन जितना चढ़ावा चढ़ाना है तो में सुहाग के सब चीज़ों ला चढ़ाथे। काबर की अपन सुहागन सदा रहे के वर मांगथे। तो परम पिता शिव बाबा कथे आत्मा तो कभी मरे नहीं, तो आत्मा के पति कैसे मरही? तो परमात्मा ला माता पिता कथे और ओला स्वामी भी कथे। वही परम पिता परमात्मा शिव हमन ला वरदान देबर आहे। वो भोलेनाथ थे आशुतोष से हमार हर इच्छा ला पूरा करथे। तो ओकरे बर कथे कि अब तुमन जैसा रात जागरण करत रहो तो अब अज्ञान जो तुम्हार मन में भरे रही से कि ये दुनिया बहुते दिन यहाँ चलही, अभी तो समय नहीं आ है, कलयुग के तो बहुते टाइम है, नहीं, अब तुमन जागो, ज्ञान ले जागो। और रात भर सोना नहीं, ऐसे नहीं है। जागे के मतलब है रात कुल में तो सोते पर अज्ञान रात में नहीं सोए। आज अज्ञान रात बाढ़ गए है, ऐसे समय में हमन ला जागना ही ज्ञान से। त मैं एक ठन बात ला सुने रहो, काबर के नानपन में महु तीजा करे रहो, अब मोला तो भगवान शिव मिलेगे, पर एक ठन बात सुने रहो ते मन तेला बतात हो कि कथा में कथे कि रात में जिन सोही तेकर जीवन कैसन हुई, अजगर सही हुई। पानी ला पीही तो मछली बनही और दूध ला पीही बिलाई बन जाही। तो यही डर के मारे कोनो पानी नहीं पिए, ना लुका के नहीं पिए, काबर की पता चल रही। तो परमात्मा शिव बाबा कथे कि पानी तो शरीर बर जरूरी है, अन्न भी जरूरी है, फिर हमला जो विकार के भोजन है वो नहीं लेना है, विष ला नहीं पीना है और अज्ञान रात ले हमला जागना है। तो यही बात है, भजन पूजन करत रात ला माता बहनी मन बिताथे ताकि काकरो हमन चारी ला नहीं कर सकन। अब तीसरा दिन फलाहार के है, तो फलाहार के अर्थ का है कि एक दिन सबो पकवान ला नहीं खाए, लेकिन पकवान के अर्थ है, फल के अर्थ है कि परम पिता हमला सज्जुग में अतना फल दे बरा है 21 जन्म के। 21 जन्म हमला न दुख हो न शांति हो, और वहाँ दूध घी के नदियाँ बहाथे, धन धान्य से धरती है भरे पूरे रथे, और एक घाट में बघवा और गाय हाँ पानी पीथे। एकर मतलब का है 21 जन्म तक हर एक के संबंध है मधुर रही, काकरो झगड़ा नहीं होए, खटपट नहीं होए, आपस में सबके मान सम्मान होत रथे, और कभी धन के अभाव नहीं होए, कोनो गरीब नहीं होए, और कोनो बीमार घलो नहीं पड़े। आज तो बीमारी इतना बढ़ गई है, देखा तो नहीं कोरोना के अत्याचार ला, कितना बीमार पड़त है, कितना कोरोना के भय हो गए, ऐसा बीमारी कभी सुने रहे हो? तो ये कलयुग के अंत के निशानी है। तेला कथे कलयुग के अंत में गाय हविष्ठा में मुँह डारही, कन्या मन अपन अपन मन पसंद वर मांगी, और बाल के श्रृंगार है बाढ़ी, और पुड़िया मन आज बिखी। एक कलयुग के निशानी ला अपन देखत हो, और ये सब चला थे। फिर अब ये समय पूरा हो गया है, हमार पिता परमात्मा शिव आके हमला वरदान देथे कि ऐसन दुनिया में चलो जे दुनिया ला स्वर्ग कथे। अब स्वर्ग जाए बर अपन धारणा ला मजबूत बनाओ, पक्का रखो, दृढ़ रखो कि हमला पवित्र रहना है, हमला गुण ला धारण करना है, सब संग हमार व्यवहार बहुत अच्छा रहा है, यही हमला पुरुषार्थ करना है। यही तीजा के आध्यात्मिक महत्व है। एला जान लूँ तो एक जन्म नहीं कई जन्म भर हमार जीवन हाँ सदगति में प्राप्त हुई, हमार जीवन हाँ सुघर रही, हमला बने असन घर और सबो मिल ही सबे आत्मा मन ला, काबर कि आज आत्मा मन पतित हो गए है। तो पावन बनैया पतित पावन वही परम पिता शिव बाबा है, और वो आहे। अब समय बहुत कम है, दीदी बहनी हो आप मन जागो,
ये सोए के टाइम नोए। ये समय है चला थे, अंत के समय है। तो ये तीजा में आप मन तो मई के नहीं गई हुई, काबर की गांव गांव में हाका पर गए। तीजा न कोनो आही न कोनो जाही, और कोनो आही जाही तेकर ऊपर कानूनी कार्यवाही हुई। तब भी डर के मारे कोई न जाए नहीं। और तीजा में आप मन घर में रहो, अपन आप ला सुरक्षित रखो। साथ ही मैं आप मन ला ये विनती करत हूँ कि आप मन के शहर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय होई, वहाँ आप मन जाहू, 7 दिन के कोर्स ला करहु, तो आप मन ला ये सब ज्ञान बुद्धि में बैठी। और आपो मन ऐसन पुरुषार्थ करहु, ऐसन तपस्या करहु, भगवान शिव के याद ला करहु, तो ये तीजा तुम्हारा सार्थक हो जाही। और तीजा के सही अर्थ आप मन ला मालूम हो जाही, ताकि सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती रहो, सबे के दीर्घायु होए। ऐसन हमार आप मन बर बहुत बहुत मनोकामना है। तो तीजा पर्व में आप सब दीदी बहनी दाई मन ला मैं फिर तीजा के बहुत बहुत गाड़ा गाड़ा बधाई देत हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमार सरिता दीदी के बहुत बहुत धन्यवाद है, जे कत्तिक सुंदर बात ला तीजा और तीजा के रहस्य का है, एकर महत्तम का है, और तिजहारिन मन तीजा ला काबर रखते, अतिक सुंदर बात ला हमार मन के सामने में रखी से। और सचमुच में दीदी जी के प्रेरणा से ये बहुत सुंदर अनोखा कार्यक्रम ला रखे गए हैं, प्रस्तुत करे गए हैं। तो अगले चरण में हमार सुरजीत नवदीप भैया बहुत सुंदर बात ला अपन कविता के रूप में हमार मन के सामने रखी। सुरजीत नवदीप भैया राष्ट्रीय कवि हवे और राजकीय राजभाषा के सदस्य हवे। तो आओ हमन सुनथन ओकर कविता ला सुरजीत नवदीप भैया से। तीजा पूरा त्यौहार हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत धूमधाम से मनाए जाते। बेटी बहनी मन ला घर घर से ले बर जाते, काबर की साल भर में एक बार त्योहार आते। क्यों भाव बेटी बहनी मन नहीं आ पाए, तो एक साल में एक बार ला के हमारे यहाँ एक परंपरा आवे, वही परंपरा निभात हुए। मैं हाँ ये तीजा पोरा के जो तिहार है तेकर पर जो कविता लिखे हूँ वो आपको सुनात हूँ। ध्यान देकर सुनो, काबर की ये तिहार बहुत महत्वपूर्ण होती। पंक्ति में पढ़त हो, आप मन ध्यान से सुनो और मैं आपने पहले ले बधाई देता हूँ। तीजा पोरा छत्तीसगढ़ के, तीजा पोरा छत्तीसगढ़ के हबे अड़बड़ सांगा बेटी मन के घर घर में, बेटी मन के घर घर में सूरज बर जैसे बिहानगा। तीजा पूरा छत्तीसगढ़ के हवे अड़बड़ सांगा। और ये पंक्ति सुनो, अपन घर में लड़की बोला थी, का बोला थे वह सुनो। अपन घर में दादा हम, अपन घर में दादा हम 4 दिन के मेहमान का। अपन घर में दादा हम 4 दिन के मेहमान का, भरे पूरे परिवार ले बड़ पाथन सम्मान का। भरे पूरे परिवार ले बड़ पाथन सम्मान का। फिर खुशी में का कहा थे, कहा भौजी कैसे बोला फोन करे थे। वो कहते भौजी हाँ, भौजी है फोन करके बताए हवे, भौजी हाँ फोन करके बताए हवे। रिकम रिकम के पकवान बनाए हवे, रिकिम रिकिम के पकवान बनाए हवे। मैं आहूं करके रंगोली सजाए हवे, मैं आहूं करके रंगोली सजाए हवे। दाई ला
ठेसी खुरबीला चिखाए हवे। जब बन गए तो चिखाइस की बनेगी नहीं स्वाद। तीजा के आगू दिन करू भात खाथन। तीजा के आगू दिन, तीजा के आगू दिन करू भात खाथन। ऐसे मिलजुल के एक तिहार ला मनाथन। ऐसे मिलजुल के एक तिहार ला मनाथन। भोजली भोजली ला उपवास पर घर में बुलाए हमन। भोजली ला उपवास पर घर में बुलाए हमन। पूजा के बाद फरहर के मजा ला उड़ाथन। तीजा के आगू दिन करू भात खाथन। ऐसे मिलजुल के एक तिहार ला मनाथन। भोजली ला उपवास पर घर में बुलाथन। पूजा के बाद पर हरा के मजा उड़ाथन। और अंतिम 4 लाइन में का कहा हो, का कथे बेटी हा मायके जाके बेटी दया मया पाथे। मायके जाके बेटी दया मया पाथे। भाई भौजी आनी बानी खवाथे। भाई भौजी आनी बानी खवाथे। दाई हा अब विदाई करत है घर में का होते। दाई हा साड़ी संग विदा करवाते। दाई हा साड़ी संग दाई है साड़ी संग विदा करवाते। और चुपके चुपके हाथ में पैसा ला धराते। चुपके चुपके हाथ में पैसा ला धराते। तीजा पूरा छत्तीसगढ़ के हवे अड़बड़ साधना बेटी मन के घर घर में सूरज बर जैसे बिहान बा। सूरज बर जैसे बिहान बा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई, गाड़ा गाड़ा बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद हमार सुरजीत नौदीप भैया के, जे हमार तिजहारिन बहनी मन के लिए बात ला अपन शब्द ला मोती के रूप में पिरोए हवे। अब हमन अगली कड़ी के रूप में सुनेंगे हमार धमतरी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायिका हमार रंजना बहनी से। आओ सुनथन। ओम शांति। आज के जो ये कार्यक्रम है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी संस्थान के तत्वाधान में आयोजित किए गए। सर्वप्रथम हमारी ये संस्था ला मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पूरा विश्व जब एक वैश्विक महामारी कोरोना नामक वैश्विक महामारी से जूझा थे तो आपसी एक दूसरा ला संदेश पहुँचाए बर हमार प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी संस्थान एक नया पहल और नया शुरुआत करे है ताकि हम एक दूसरा तक अपन संदेश ला पहुँचा सकन। एक स्थिति में संस्था ला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर संस्था के जितना हमार भैया मन है, जितना हमार दीदी मन है और जितना ये कार्यक्रम से लाइव जुड़े हैं ऐसे बंधुगण, आप सबला ओम शांति, आप सबला जय जोहार। छत्तीसगढ़ में बंधुओं अनेकों त्यौहार है और अनेकों व्रत भी किए जाते हैं, लेकिन जो तीज पर्व के जो महत्व है वो विशेष महत्व है, या हम एला ऐसे कहन कि एला लोक पर्व के रूप में भी मनाए जाते तीजला। और ये पर्व के महत्व एकर सेती है कि ये केवल केवल महिला मन के व्रत है। और छत्तीसगढ़ में जो हमार महिला बहनी मन, हमार बेटी मन है जो शादी होके अपन ससुराल चले जाते, वो मन 1 वर्ष से इंतजार करते कि तीज के पर्व कब आए। जब पिता मन या भाई मन अपन बेटी ला तीजा ले जाते तो बेटी मन बहुत गदगद हो जाते कि हमार पिता या हमार भाई हमला तीजा ले लाए है। और वास्तव में जब ये पर्व जब मनाए जाते तो तीजा के एक दिन पहली होते कड़ू भात। और कड़ू भात के तात्पर्य यही है कि अपन व्रत के शुरुआत हम करथन तो कड़ू भात अर्थात करेला खा के ये व्रत की शुरुआत करथन। और रात को 12 बजे के बाद ये व्रत की शुरुआत हो जाते। दूसरा दिन सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके फिर शाम को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती और पूरा परिवार के पूजा किए जाते। और दूसरा दिन भगवान के पूजा करके ब्रह्म मुहूर्त में जो बालू के भगवान शंकर और माता पार्वती की जो मूर्ति बनाए जाते ओला
नदी में विसर्जित किए जाते और निर्जला यह व्रत रखे जाते। और ये व्रत के महत्व ये भी है कि जब बेटी मन आते तो ठेठरी खुरमी जो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत प्रचलित है, वो ठेठरी खुरमी पपची आदि मिष्ठान बना के बेटी ला जब तीजा लेल जाते तो पिता या भाई वो एक उपहार के रूप में लेके जाते। और जब बेटी तीजा आते और तीजा से वापस अपन घर जाते तो फिर से ठेठरी खुरमी पपची जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन है ओला लेके वो अपन ससुराल जाते। तो एक प्रकार से तीजा के बहुत महत्व हमारे छत्तीसगढ़ में है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी संस्थान के माध्यम से हम काफ़ी लंबा समय से हम सब जुड़े हुए हैं और ये संस्था से हमला का लाभ होइस और का हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव आइस ये भी अनुभव मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। चूँकि हम सब सार्वजनिक जीवन में जीतन और सार्वजनिक जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव और बहुत से कठिनाई बहुत से समस्या आते, लेकिन वास्तव में जब से हम सब ये संस्था के माध्यम से जुड़े और एक प्रकार से ये कहे जाए कि एक योग एक मेडिटेशन के माध्यम से हम मन ला शांत करके आत्मा और परमात्मा के मिलन जो होना है, वास्तव में ये संस्था के माध्यम से हमला बहुत से जानकारी ये मिले से कि मनुष्य के जीवन जो मिले है वो केवल मनुष्य के जीवन अपन बर नहीं है। यदि ये जीवन हम दूसरा ला यदि समर्पित करथन और दूसरा बर यदि जीवन जीथन तो वास्तव में मनुष्य के जीवन सार्थक है। और यही अनुभव हमला प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी संस्थान के माध्यम से मिलिस। धन्यवाद देते हुए अपन वाणी ला विराम देते हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हमार रंजना बहनी के, ये बहुत अच्छा गोठ तिजहारिन बहनी मन के लिए शुभ संदेश के रूप में रखी से। अब अगली कड़ी के रूप में हमार छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत माँ बहुत सुंदर लोक नृत्य प्रस्तुत करत जात है हमार नगरी क्षेत्र के बाल कलाकार काव्या, किरण और प्राची। आओ हमन देखथन बहुत सुंदर लोक नृत्य।
बहुत बहुत धन्यवाद काव्या, प्राची और किरण के, जो बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारे मन के सामने रखी से। अब अगली कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित करत हूँ हमार नगरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायिका पिंकी साहला। तो आओ सुनथन पिंकी बहन से। जम्मो बहनी मन ला मोर तरफ ले जय जोहार। धार्मिक आस्था और लोक परंपरा के त्यौहार ये तीजा के पर्व हम सब छत्तीसगढ़ के बहनी मन बर काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व है। अभी आने वाला समय में तीजा के उपवास है। मैं अपन जम्मो माता बहनी मन ला बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँ कि तीजा के पर्व उनकर आने वाला समय में काफ़ी खुशहाली लाए, संपन्नता उनकर दाम्पत्य जीवन में लाए, काफ़ी खुशी और मन ला प्राप्त होए। आज तीजा के पावन अवसर पर संदेश देबर हमर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के आदरणीय सरिता बहन जी के द्वारा मोला बोलेगी से मैं आदरणीय सरिता बहन जी ला धन्यवाद देना चाहूँ। हमर माधुरी बहन जी ला धन्यवाद देना चाहूँ, जेमन मोला मोर माध्यम से ये हमर छत्तीसगढ़ के बहनी मन ला संदेश दिलवात हैं। हमर जो पूरा भारत देश है, ऋषि मुनि तपस्वी मन के ये भूमि रही से शुरू से ही काफ़ी सारा तीज त्यौहार हम सब मन अपन भारत भूमि में मनाथन। विभिन्न प्रकार के तीज त्यौहार है। सावन महीना में हरियाली से ही हमर हिंदू धर्म और संस्कृति के अनुसार तीज त्यौहार के शुभारंभ हो जाते। ऐसे कहे गए है कि हरेली के त्यौहार छत्तीसगढ़ के पहली त्यौहार है। एक बाद 1 महीना तक हमन बाबा भोलेनाथ के सावन महीना में पूजा करथन। रक्षाबंधन के त्यौहार आते जो भाई बहनी के स्नेह के प्रेम के प्रतीक है। हम सब मन रक्षाबंधन के बाद में 6 दिन के बाद में कमर छठ के भी उपवास करथन। छत्तीसगढ़ की ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण परंपरा है। आज के जो आधुनिक युग है एमें हम सब मन देखत हन कि हर एक व्यक्ति ला कोई ना कोई प्रकार के चिंता है। कोई व्यक्ति ला अपन नौकरी के चिंता है, कोई व्यक्ति ला धन संपत्ति के चिंता है, कोई व्यक्ति ला बिजनेस के चिंता है, कोई अपन बच्चा के चिंता करते। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति मानसिक रूप से प्रताड़ित है और वैसे में व्यक्ति मन ला शांति बर एक जगह चाहिए और वास्तव में व्यक्ति ला सच्चा मन से शांति चाहिए। तो एकर बर केवल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के ये संस्था है जिकर माध्यम से हम राजयोग के माध्यम से योग के माध्यम से मन में शांति, मन में चिंतन मनन करके हम अपन आत्मा ला शांति पहुंचा सकथन। निश्चित तौर पर ये संस्था के द्वारा काफ़ी पुराना समय से राजयोग कराए जाते और निश्चित तौर पर जब वो मेडिटेशन के जो समय रहते वो में हम पूरा दुनिया ला भूल करके अपन मन ला केवल एक जगह हम ले जा करके रखथन, जेकर से वास्तव में हमार मन ला आत्मा ला काफ़ी शांति मिलते। और ये कर माध्यम राजयोग के माध्यम से हम करथन और ये राजयोग केवल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में ही कराए जाते। मैं भाई बहनी मल्ला पुनः कहना चाहूँ, मैं अपन तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि आज के ऐसे समय में परिवेश में हम सब मल्ला राजयोग के माध्यम से योग करा जाते और ये समय हमार मन पर एकर कारण काफ़ी कष्टप्रद भी कहना चाहिए या संक्रमण काल कहना चाहिए कि आज जे प्रकार से पूरा विश्व में कोरोना जैसे महामारी फैले है, ये कोरोना से लड़े बर केवल हमला मन से शक्तिशाली होना चाहिए। हमार तन से शक्ति के कोई मतलब नहीं है। जब तक हमार मन दृढ़ संकल्प नहीं हुई तब तक हम कोई भी बीमारी से लड़ नहीं सकन। और मन में शक्ति तभी हुई जब हमार मन की इच्छा शक्ति काफ़ी तगड़ा हुई और एक बार हम सब मल्ला राजयोग करना है। और राजयोग केवल हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में ही आकर के संस्था के भाई बहनी मन के साथ में मिल करके अपन मन ला, अपन तन ला और अपन सर्वस्व ला हम सब मल्ला दृढ़ संकल्पित करके काम करना है। आप सब मल्ला पुनः मोर तरफ ले जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद हमार पिंकी बहनी के, जो बहुत सुंदर अपन बात ला परंपरागत ये त्यौहार ला कैसे मनाते ये बात ला रखिस। अब हमन अगली कड़ी के रूप में हमार बाल कलाकार सुविख्यात सुप्रसिद्ध गायिका आरू साहू जे हमार मन के सामने में बहुत सुंदर गीत ला लेकर के आवत है। आरू साहू
बहुत बहुत धन्यवाद हमार आरू बहनी के, जो बहुत सुंदर गीत ला हमार मन के सामने रखी से। अब अंतिम कड़ी के रूप में मैं हमार कामनी बहन ला बुलावत हूँ, जो हमार मन के सामने में आभार व्यक्त करी। ओम शांति। मैं आरू भोले बाबा के जम्मो संतान मन और ये कार्यक्रम में आप सब आए हो, तो सब झनला में छत्तीसगढ़ अंचल के विशेष तिहार तीजा के गाड़ा गाड़ा बधाई देत हूँ। आप सब मन के तहे दिल से स्वागत करत हूँ। स्वागत के साथ ही साथ मैं ये कहना चाहत हूँ कि ये तीजा पर्व अपन आप में अतिक विशेषता से भरे पड़े हैं, जिकर बखान तो हमार अतिथि मन बता ही चुके हैं। सबले पहली मैं ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आयोजित तिजहारिन और तीजा तिहार के जो आध्यात्मिक रहस्य है, जेकर ऊपर आयोजित एक कार्यक्रम है, ते कार्यक्रम में पधारे हमार क्षेत्र के लोकप्रिय विधायिका मयारू बहनी रंजना साहू जी, पूर्व विधायिका सिहावा विधानसभा क्षेत्र के पिंकी शिवराज बहनी और सुप्रसिद्ध साहित्यकार हमार मयारू भैया सुरजीत नवदीप, जम्मू धमतरी जिला के सेवा केंद्र के संचालिका ब्रह्मा कुमारी बहनी सरिता दीदी, जो बड़ा सुघर ढंग से तीजा के तिहार के और ओकर महत्व ला आध्यात्मिक ढंग से कैसे हमन जानन ओला ज्ञान के माध्यम से बताइस। ओकर बाद हमन देखें ये कार्यक्रम न केवल ज्ञान के कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, साथ ही साथ मनोरंजन के भी कार्यक्रम है। तो हमार नानचू छोटे छोटे बहनी मन कतेक सुघर डांस करे है। प्राची और काव्या और किरण बहनी बड़ा सुंदर ढंग से गीत गाए है। आरू साहू बहनी है नान चुक है पर बड़ा सुंदर गाते। आप सब मन बड़ा सुन के बड़ा अच्छा लगी सोही। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहत हूँ, ये सबके आयले ये कार्यक्रम के शोभा बढ़ीस, तेकर कारण मैं आप सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए ये कहना चाहत हूँ कि तीजा तिहार में हमार मन के सबके न केवल दाइज बहिनी और जो तिजहारिन है तिकरेज, बल्कि संपूर्ण नारी जाति के मान सम्मान के पर्व है। वैसे भी ये भारतवर्ष से जी हाँ कहे जाते, यत्र नार्यति पूजयंती तत्र रमन्ते देवता। तो ये भारत देश है और ये विशेषकर छत्तीसगढ़ प्रदेश है, तो छत्तीसगढ़ अंचल के ये विशेष तिहार है हमार मन पर बहुत सुंदर संदेश लेके आए हैं। मैं तो ब्रह्मा कुमारी इसकी ओर से आप सब मन ला अतिक गाड़ा गाड़ा बधाई देना चाहत हूँ कि सब ये तीजा तिहार में उमंग उत्साह के साथ बहुत सुंदर भावना, सब आपस में सद्भावना, जैसे कि अभी समय बड़ा खराब चलत है और ये समय ला भी हमन ला सब मिलजुल के ये प्रेम व्यवहार सद्भावना और धार्मिक भावना से हमन ला ये कोरोना से लड़ना है और अपन आप ला सुरक्षित रखना है। तो मैं हम फिर से एक बार आज के सुंदर कार्यक्रम के आयोजन पर मैं सब्बे जन जो भी सहभागिता निभाए है ते मन ला बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सब तिजहारिन मन ला पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के जम्मू तिजहारिन मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देत हूँ और ये विश्वास करत हूँ ये तीजा तिहार हमार मन बर एक सुंदर उपहार लेके आई। जम्मू नारी परानी के मैके ससुरे खुश रहे, यही हमार शुभ भावना है, शुभकामना है। ओम शांति।